21 मई 1991 रात के लगभग 10 बज रहे थे। तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में चुनावी रैली चल रही थी। भीड़ में एक लड़की फूलों की माला लेकर खड़ी थी। कुछ ही सेकंड बाद एक धमाका हुआ और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जमीन पर गिर चुके थे। देश को समझ ही नहीं आया अभी क्या हुआ। श्रीपेरम्बदूर, यही वो जगह थी जहां भारत का भविष्य बदल गया। एक पायलट से प्रधानमंत्री तक। राजीव गांधी राजनीति में आने के लिए नहीं बने थे। वो इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे, साधारण जीवन जी रहे थे। लेकिन 1984 में उनकी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश अचानक अनिश्चितता में डूब गया और 40 साल की उम्र में राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बन गए। 1984 का चुनाव, कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीटें मिली, इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक। देश को लगा एक नया, युवा, आधुनिक भारत आने वाला है। उन्होंने कंप्यूटर क्रांति शुरू की, टेलीकॉम सुधार किए, युवाओं को राजनीति में लाया। लेकिन राजनीति में जितनी तेजी से उछाल मिलता है, उतनी ही तेजी से गिरावट भी आ सकती है। श्रीलंका और खतरनाक फैसला। 1987 राजीव गांधी ने श्रीलंका में शांति समझौता किया। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम LTTE चाहता था अलग तमिल राष्ट्र, लेकिन भारतीय सेना को शांति मिशन के लिए श्रीलंका भेजा गया। जिस संगठन को भारत कभी समर्थन दे चुका था, वही अब भारत से नाराज हो गया। यहीं से शुरू हुई एक खतरनाक दुश्मनी। खतरे के संकेत। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी थी, लेकिन चुनाव नजदीक थे। राजीव गांधी फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें भरोसा था जनता उनके साथ है। 21 मई 1991 रात, रैली खत्म होने वाली थी। भीड़ राजीव गांधी के पास आकर फूल माला पहना रही थी। तभी एक लड़की, नाम था धनु, वो झुकती है, राजीव गांधी भी झुकते हैं और बैंग, एक भीषण विस्फोट। 15 लोग मौके पर मारे गए। राजीव गांधी की पहचान सिर्फ उनके जूतों से हो पाई। देश में सन्नाटा। अगले दिन पूरे भारत में शोक था। टीवी चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या। देश दूसरी बार एक गांधी को खो चुका था। जांच में सामने आया ये आत्मघाती हमला था, LTTE के ऑपरेशन का हिस्सा। भारत की जांच एजेंसियों ने अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क उजागर किया। ये भारत का पहला बड़ा सुसाइड बॉम्बिंग था। राजनीतिक असर। हत्या के बाद सहानुभूति लहर उठी। कांग्रेस को फिर भारी समर्थन मिला, लेकिन देश ने एक युवा नेता खो दिया। राजीव गांधी सिर्फ 46 साल के थे। इतिहास अक्सर निर्दयी होता है। उन्होंने कहा था, भारत एक युवा राष्ट्र है और उसका भविष्य उज्जवल है, लेकिन उनका अपना भविष्य उस रात खत्म हो गया। 21 मई 1991 सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक युग का अंत था।